वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है स्ट्रेंथ। तो ये रीडिंग है कि इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, उनके दिल में कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं। तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग में मुझे बहुत सारे लोगों के रिलेशन में लग रहा है कि ब्लॉकेजेस और जो ऑब्स्टैकल्स आप लोगों ने फेस किए हैं अब जाकर वो ख़त्म हो रहे हैं। आपके रिलेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिनको संभालते संभालते, जिनसे डील करते करते आपने अपने अंदर की काफ़ी जो एनर्जी है, अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को समझना शुरू किया है, क्योंकि ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर करने आया है। ये पर्सन अपनी लाइफ में ये सोच रहे हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में ना आते तो शायद ये कभी भी ट्रू लव, रियल पर्सन और अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस ना फील करते, क्योंकि अभी इनको लगने लगा है कि ये रिलेशन मेरे जीवन में बहुत ही स्पेशल है। इनके दिल में आपको लेकर ये भी चल रहा है कि आपने इनको हर सिचुएशन में मोटिवेट किया है। आपने इनके जीवन में प्यार के अलावा भी इन्हें काम के लिए, इन्हें ज़िंदगी के लिए, इन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा से वो इंस्पिरेशन दी है या सपोर्ट दिया है या मोटिवेट किया है, जिसके लिए पार्टनर बहुत ही ग्रेटफुल और हैप्पी फील कर रहे हैं। अगर आप उनकी लाइफ में ना होते ना तो शायद ये रॉन्ग कनेक्शंस में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अपना नुकसान करवाते। अभी उनको लग रहा है कि अगर मैं इस कनेक्शन में आगे चलकर इस इंसान को अपना प्यार कन्फेस करूं या इस पर्सन को मैं अगर सच बता दूं तो हम दोनों का फ्यूचर साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। उन्हें उम्मीद बहुत है कि आप ही के जैसा इंसान उनकी लाइफ में रहकर उनकी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल, बहुत रंगीन, बहुत पॉजिटिव बना सकता है। क्योंकि ये पर्सन ने बीते दिनों अपने अंदर बहुत सारे जो सवाल इनके चल रहे थे, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियो सुनोगे, अभी से पिछले दिनों में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पे बनाए हैं, नो कांटेक्ट पे बनाए हैं। उन वीडियोस की एनर्जी आज के इस वीडियो की एनर्जी और सिचुएशन से बहुत अलग है। आज की रीडिंग में कलेक्टिव लेवल पर आप लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और उनके पास एक वजह है। वो क्यों आपके रिलेशन से चले गए थे, उनके फियर्स, उनकी कमियां, उनके डर आपने निकाले हैं। क्योंकि ऐसा अगर इंसान जीवन में किसी को भी मिल जाता है ना, जो उसे कहे कि तुम कर सकते हो ज़िंदगी में अच्छा, तुम्हें अपने काम को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, तुम्हें लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, कुछ लोग गलत गाइड करते हैं। इस लव रीडिंग में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हुए देखा है। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहो। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स निकले हैं। अब बाकी लोगों के पार्टनर का देखते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या है। मुझे लविंग एनर्जी के साथ साथ एक इमोशनल एनर्जी भी फील हो रही है। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में रहते हैं तो इन्हें एक सुकून मिलता है, इन्हें घर वाली फीलिंग इस रिश्ते में महसूस होती है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आपको प्यार करने के लिए उन्हें बहुत सारे
ताम झाम करने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत ही सिंपल हो एट हार्ट, बहुत ही प्योर हो, बहुत ही ओपन हो, आप में दिखावा नहीं है, आप में बनावटीपन, नकलीपन नहीं है, आप ऑथेंटिक हो, आप रियल हो। आप इनको भी मोटिवेट करते हो कि लाइफ में हमें कुछ भी करना है ना तो अपने ट्रू सेल्फ के साथ करना है, जो हम अंदर से हैं वही हमें बाहर दिखाना है। तो ये ना आपसे काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। 5D में आपको इनके साथ बहुत सारी एनर्जीज फील होती हैं। ये कभी कभी आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपके साथ होती होंगी, और वो इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। अगले कुछ दिन अगर ये आपको खुद कॉल करेंगे तो आप देखोगे कि इस पर्सन ने आपसे ना रोमांटिक बातें स्टार्ट कर दी हैं। ये आपके साथ प्लेफुल भी हो जाएंगे, क्योंकि ये अब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मस्ती मजाक हो। ये चाहते हैं कि पार्टनर को मैं पूरी केयर दूं, पार्टनर के लिए मैं कुछ स्पेशल करूं, कुछ तो ऐसा करूं जो उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन इमोशनल लेवल पर, रोमांटिक लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर पर्सन हिम्मत कर रहे हैं। कुछ उनके पास आपको लेकर प्लान है, कहीं घूमने जाने का प्लान है, कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, साथ में वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग करके कुछ उनके अंदर ना नया करना, कुछ हटके करना, जो आज से पहले उन्होंने अपने रिलेशन में ना किया हो। तो उनका मन कर रहा है, बड़ी ही फ्रेश एनर्जी फील हो रही है मुझे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम इस रिलेशन को फिर से रंगीन, ताज़ा और बेहतरीन बना सकते हैं। पहले वो इस रिलेशन में इतना डीपली नहीं सोचते थे। उन्होंने सब कुछ आपके सर पे छोड़ा हुआ था, यानी कि आप ही उनको मनाओ, आप ही उनके पास स्पेशल फील कराने के लिए ट्राई करो, एफर्ट डालो, एक्शन लो। अब इनको लग रहा है कि मेरा भी उस पर हक है। वो आपको अपना मान चुके हैं। माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर तो काफ़ी अच्छी हीलिंग हो रही है उनकी। चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं या थर्ड जेंडर रिलेशन में है, उन्हें आप ही के साथ एक कंफर्ट फील होता है। और शायद आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए वो आपके साथ एक्सट्रीमली कनेक्टेड फील करते हैं। फ़ोन पे अगर बात भी नहीं हो रही, अगर आप मिल भी नहीं रहे, अगर आप कितने कितने दिनों तक कांटेक्ट में भी नहीं हो, लेकिन जब भी दोबारा इस रिलेशन में साथ आते हो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पिछले कई दिनों से हमने बात ही नहीं की। बिल्कुल ऐसा लगता है उनको कि हम जैसे पहली बार मिले थे, हमारा रिलेशन बिल्कुल वैसा ही हो गया है। तो वो ना चाहते हैं कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी। वो बोरिंग नहीं बनाना चाहते इस रिश्ते को। इस रिलेशन से उन्होंने लाइफ में सीखा भी बहुत कुछ है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही ब्लॉक्ड है। अभी उनका ध्यान थर्ड पार्टी में है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ और जिम्मेदारियां हैं, कुछ और उनकी प्रायोरिटीज़ हैं जिनके ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। लव को लेकर अभी वो बैक फुट पर काम कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई जल्दी नहीं है। अगर आप लोगों के पार्टनर, आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी में हैं और वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर होने वाला है जो इनको थर्ड पार्टी से ही सबक मिलेगा। कई बार हम लाख कोशिश करते हैं कि हमारा पार्टनर संभल जाए, बदल जाए, हमारे प्यार को समझे, हमारी फीलिंग्स को समझे। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला बदलता ही नहीं है। उनका कोई मेजर कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के द्वारा टूटेगा। तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, आपको
रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपको देर रात तक जाग कर सोचना नहीं है कि ये क्यों नहीं आ रहे, क्या इनको मेरे से कभी प्यार था या नहीं था। तो ऐसे सवाल आपके दिल में आ सकते हैं क्योंकि आपकी मून एनर्जी अगले कुछ दिनों में थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि कई महीनों से आपको इस पर्सन के द्वारा कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पर्सन ने मैसेज नहीं किया, पर्सन ने खुद कॉल नहीं किया, पर्सन खुद मिलने नहीं आए। पर्सन के सोशल मीडिया से अगर आपको कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा तो आप खुद में अब कोई कोशिश ना करना, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपका पर्सन जो है उनकी लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है। और ये फॉर श्योर हो रहा है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, क्योंकि रीडिंग में कार्मिक साइकिल की एंडिंग आ रही है। बाकी यहाँ पर मुझे और भी कार्ड्स मिले हैं जिनके पार्टनर की अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि उन्होंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। काफ़ी लेज़ी एनर्जी है, काफ़ी होल्ड बैक किए हुए हैं इमोशंस, खुद में ही परेशान हैं और वो अपने रिलेशन की बात किसी करीबी से भी नहीं कर रहे, ना किसी दोस्त से, ना किसी कज़न से या कोई रिश्तेदार हो उनका, कोई ऑफिस कलीग हो, कोई क्लासमेट हो, कोई बचपन का दोस्त हो, कोई ओल्ड फ्रेंड हो, कोई नोन हो, या किसी हीलर से वो अपनी हीलिंग करवा लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रेकी मास्टर से या किसी टारो रीडर से अपनी रीडिंग करवा लें। तो ऐसा भी उनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने हाथ पे हाथ रख कर बैठना सही समझा हुआ है। उन्होंने ये रिलेशन जो है ना भगवान के भरोसे डाल दिया है कि जो होगा ईश्वर देख लेंगे। बट ये सबके पार्टनर की सिचुएशन नहीं है। जिनके लिए निकला है मैंने उनके लिए आपको बता दिया है। शायद आपको पता भी होगा कि ये पर्सन इस तरह के नेचर के हैं कि जब लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। उसे एक्नॉलेज करने की बजाय, उसे समझने की बजाय, उसका कोई सल्यूशन निकालने की बजाय, कुछ लोग होते हैं कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ और मैदान में हथियार डाल दिए, पहले ही युद्ध होने से डर गए और फिर पीछे जाकर बैठ गए कि हमसे तो ना हो पाएगा। तो ये वाली सिचुएशन है कुछ लोगों के पार्टनर की। बाय द वे, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ जल्दी से 777 नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दो। एनर्जी मैनिफेस्ट कर लो, क्लेम कर लो रीडिंग को। और आप लोगों के अपने जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपको इस चैनल पर देखने हैं, सुनने हैं, उन सभी टाइटल एंड टॉपिक प्लीज़ ओपन हार्ट के साथ कमेंट सेक्शन में डालें, खुले दिल के साथ। एक ही कमेंट पे अलग अलग टॉपिक भी आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक डालना है। अगर किसी भी इंसान को अलग वीडियोस देखने हैं, नो कांटेक्ट पे, रिलेशनशिप पे, डेस्टिनी रीडिंग्स देखनी है, कार्मिक रीडिंग देखनी है, आप प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर डालिए। बाकी अगले कार्ड्स आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको देखना चाहते हैं, उनको ये दूरियां आप दोनों के बीच में बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद ये पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि किसी के दिल को हर्ट करना कितना ज़्यादा आसान है, लेकिन किसी के दिल को हर्ट करके उसे हील करना उतना ही मुश्किल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। इनके कुछ
स्पिरिट गाइड्स भी हैं जो इनको आपके साथ दोबारा मिलाने के लिए हिंट दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि इनका दिमाग और इनका दिल दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा। ये पर्सन ना कई बार अपने दिमाग से ज़्यादा रिलेशन को चलाते हैं। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, ये दिल का मामला है। यहाँ दिल के साथ फैसले किए जाते हैं, ना कि दिमाग लगाया जाता है कि इसके साथ रहकर मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया तो मुझे क्या नुकसान होगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं। बाकी लोगों में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि पर्सन का ना आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लॉन्ग डिस्टेंस जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर आपके पर्सन ने कभी भी आपको ये बताया नहीं है कि आप उन्हें कितने सुंदर लगते हो या आपके पर्सन आपको कितना पसंद करते हैं, इतना बता दूं, आपके पर्सन जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहते थे कि मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रिलेशन ऐसा हो, मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा हो, मेरा वुड बी स्पाउस, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ ऐसी हो, आप बिल्कुल वही हो। अब आपको सुनकर थोड़ी सी ना हंसी भी आ रही होगी कि अच्छा, अगर हम ऐसे हैं तो हमें छोड़कर क्यों गए। बहुत लोगों के दिल में ये सवाल आता है जो बहुत ही नेचुरल भी है, क्योंकि हमें यही लगता है ना कि अगर हम देखने में सुंदर हैं, अगर हम बहुत प्यार करते हैं पार्टनर को, तो हमें छोड़ क्यों जाते हैं। जिस तरह किसी के आपको मिलने की कोई वजह नहीं होती, जब ये पर्सन आपको अचानक लाइफ में मिले तब आपने ये सवाल कभी भगवान से नहीं किया होगा कि भगवान आपने मुझे इनसे क्यों मिलाया। उसी तरह किसी का अचानक ज़िंदगी से चले जाना, छोड़ देना, ब्रेकअप कर लेना, नो कांटेक्ट में डाल देना, या फिर आपके साथ ये हॉट एंड कोल्ड वाला जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। कई बार इतना प्यार देते हैं आपको, इतना पैम्पर करेंगे, आपको स्पॉइल करेंगे, शुगर डैडी शुगर मामा बन जाते हैं कि गिफ्ट देने हैं, टाइम देना है, अटेंशन देनी है, पर्सन को बस स्पेशल फील कराना है ताकि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना सके। और फिर यही इंसान ऐसा दिखाते हैं आपको कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। कई कई दिनों तक बात ही नहीं करेंगे, आपके कॉल जा रहे होंगे, मर्ज़ी से फ़ोन उठाएंगे, नहीं तो काट देंगे। कभी कभी अचानक ब्लॉक में डाल देते हैं, कई बार खुद ही वापस अनब्लॉक करके बात करना शुरू कर देते हैं, कई बार बिना बताए मिलने का प्लान बना लेते हैं और कई बार प्लान बनाकर कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो इनका वियर्ड एटीट्यूड है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स रिलेशनशिप, उस बिहेवियर में और उस एटीट्यूड में इन्हें बदलाव लाने होंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन थोड़ा आगे डिले दिखा रहा है, चीज़ें थमी हुई हैं, लेकिन 5D में प्यार करना, पसंद करना, आपको आपके बारे में सोचना, आपके बारे में इनको जो ख्याल आते हैं वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ हो गए हैं, इतना बिज़ी हो गए हैं कि इनको आपकी याद ही नहीं आती। ऐसा तो मुझे कोई कार्ड ही नहीं मिला यहाँ पर। याद करते हैं पर्सन आपको, लेकिन हो सकता है कि इनको बाकी लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ने का डर है। शायद वो आपको अगर कमिटमेंट दे देंगे तो उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ की फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाएगी। शायद वो अभी अपनी ज़िंदगी में
और सोशल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। शायद उनकी कुछ अभी ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। खैर, इच्छाएं इंसान की कहते हैं कि जीवन भर पूरी नहीं होती, तो शायद आपके पर्सन बहुत मटेरियल डिज़ायर्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा इनको नाम, शोहरत और अटेंशन चाहिए। मैं सबके लिए नहीं कह रही, क्योंकि बाकियों के पार्टनर काफ़ी सादा जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ना चीज़ें थोड़ी अलग हैं। 80% लोगों का पार्टनर जो है ना, वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। उसका अपनी लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ, मटेरियल डिज़ायर्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक साइकिल बहुत ज़्यादा हैं। और 20% लोगों के पार्टनर की लाइफ का कहीं ना कहीं जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही हाई लेवल पर जा चुका है। तो अगले 20 दिन आपके रिलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों के पार्टनर 20 दिनों के अंदर आपसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि एनर्जी बहुत हाई है इनकी, आपके बारे में इनकी थिंकिंग और एक्शन और प्लानिंग बढ़ गई है। हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है। शायद आप इनके लिए अफर्मेशन डेली बोल रहे हो या इन्हें लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो। कोई ना कोई आपने मेथड अप्लाई किया है मैनिफेस्टेशन का, कोई भी हो सकता है। वो मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, नेचर से जुड़ रहे हो, अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हो, या फिर आप विजन बोर्ड बनाकर इस पर्सन को काफ़ी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं। बाकी मुझे कुछ लोगों में ना अभी भी लग रहा है गाइस, रनर चेजर सिचुएशन आगे भी चलेगी। 1 महीने से लेकर अगले 2 महीने तक इस रिलेशन में कुछ लोगों का पार्टनर आना जाना लगा कर रखेंगे। कभी लगेगा कि वो आ रहे हैं, फिर वो आएंगे नहीं, और कभी ऐसा लगेगा कि अब ये रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तभी कोई उम्मीद आपको नज़र आएगी। तो कुछ लोगों में अभी ये कहना कि क्या ये पर्सन हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और आपके पास आ जाएंगे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप चाहें तो थर्ड पार्टी पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उन्हें सुनकर आप कुछ इंसाइट्स ले सकते हो, कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की इस रीडिंग से लग रहा है काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। बाय द वे, मैं आपको लेटर्स बता देती हूँ पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, जिनमें मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कोई मैसेज, कॉल आने वाला है। चाहे ये ट्विन फ्लेम हो आपके, चाहे सोलमेट हो, चाहे हो आपके ये कार्मिक, लेकिन कम्युनिकेशन स्पीड अप हो रहा है। बहुत जल्दी बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। चाहे कोई फ्रेंड आप दोनों की दोबारा बात करवा दे, चाहे ये इंसान कोई ऑफ़र लेकर आपके पास आ जाएं या किसी बहाने से आ जाएं कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, मुझे तुम्हें एक बार मिलना है, या मुझे तुम्हारे साथ अपनी दोस्त की शादी में जाना है, क्या तुम चलोगे। तो इनके पास कोई बहाना होगा, कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी आपके जीवन में लौटने की। लेटर्स यहाँ पर जो निकले हैं, सबसे पहला लेटर आया है N, A, W, J, V, D, H, O, Y, U, T, R, M, और लास्ट लेटर यहाँ पे K है। बहुत ज़्यादा गाइस लेटर्स आए हैं।
इतने सारे लेटर्स आए हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोगों का ही इन एंड आउट रिलेशन चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट वाले तो काफ़ी लोग हैं जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक ही कर दिया है, बात ही नहीं कर रहे। देन यहाँ पे मुझे कुछ यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स मिले हैं। पहला गाइडेंस कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। दूसरा गाइडेंस कार्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस। तीसरा गाइडेंस कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर्स। चौथा गाइडेंस कार्ड है इफ़ यू बिलीव। और पांचवा गाइडेंस कार्ड निकला है रीड होली बुक्स। ये यूनिवर्स ने आपको 5 गाइडेंस के कार्ड्स दिए हैं। इनको मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि ये जितने भी कार्ड्स आए हैं इनका सार क्या निकल कर आता है। देखिए, आप और ये अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं उन्हें ब्रेक कर रहे हैं, और आप दोनों का इस अर्थ पे कोई मिशन है, कोई उद्देश्य है आपके जन्म लेने का। हमें लगता है कि बस हम लोग धरती पर आए हैं शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, और समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स हमसे कुछ बड़ा काम कराना चाहते हैं। तो आप दोनों की ना लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में, उसके पीछे जो मेन वजह है वो है अपने कर्मों को पूरा करना। कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। इस रिलेशन से आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। आप लोगों ने अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं वो समझ लिए हैं, उन्हें रिपीट ना करें आप। इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार इन एंड आउट वाले रिलेशन में डालते हैं। और अब आपकी हीलिंग स्टार्ट है। आपकी इनसे ज़्यादा हीलिंग हो रही है, और इनकी हीलिंग उतनी तेज़ नहीं है जितनी आपकी है। अगर इस रिलेशन में आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से, या इनके कांटेक्ट में दोबारा आना चाहते हो, तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कोई ग्रंथ पढ़ सकते हो। ऐसी चीज़ें आप पढ़ो जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पर हील कर सके। इन्हें चेज़ मत करना। कनेक्शन में केयर है, तभी केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है। उन्हें पता है कि आप बहुत ही केयरिंग, लविंग और नर्चरिंग सोल हो। जब भी आप उनकी लाइफ में होते हो, उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। शक ज़रूर होता है उन्हें, लेकिन उनको अंदर से पता है कि ये प्योर हार्ट है, ये एक प्योर सोल है जो मुझे सच्चे दिल से प्यार देती है या प्यार करता है। वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके केयरिंग एटीट्यूड को देखा है। बस इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते, फीलिंग्स शेयर नहीं करते। तो अभी ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। यूनिवर्स की एक अपनी प्लानिंग होती है, गॉड का एक अपना प्लान होता है। उन्हें पता होता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है और वो कब तक चलेगा। वो सब कुछ ईश्वर को पता है, यूनिवर्स को पता है। लेकिन हमें अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डालने हैं, चीज़ें फिगर आउट करनी हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मैच्योर बना देती हैं। वो हमें हमारे लेसन लर्न करने में हेल्प करती हैं। तो ये रिलेशन में आगे चलकर फ्यूचर बन सकता है, शादी तक भी ये रिश्ता पहुंच सकता है। बस आपको करना क्या है कि इस इंसान के पीछे पीछे भागना नहीं है। आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, और इनके अंदर जो इंटेंसिटी है आपके प्यार को लेकर, जो पैशन है वो भी बढ़ गया है। तो कुछ लोगों में अगले 110 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 110 110 आवर्स, ये कोई स्पेशल एनर्जी दिखा रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में।
तो बस गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में 777 लिख दें ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। रीडिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि जो सुना है वैसा ही मेरी लाइफ में हो, तो 777 नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे होते हैं कि संपर्क करने के लिए आपको क्या करना है। बाकी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो पेड कंसल्टेशन के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। चाहे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस हैं, चाहे ब्लैक मैजिक रिमूवल है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, चाहे आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं या स्पेल्स हैं जिन्हें करके हमारी एक्स या हमारा एक्स वापस आ जाए, वो भी आपको पेड कंसल्टेशन में पता लग जाएगा। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।